हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आइल्स ग्रामर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पंक्चुएशन। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग वो सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पंक्चुएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। The most common punctuation marks in English are capital letters and full stops, question marks, commas, colons and semicolons, exclamation marks and quotation marks. ये आपकी कुछ कॉमन पंक्चुएशंस होती हैं, कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं इंग्लिश में। जब आप सेंटेंसेस लिखते हो तो आप इन पंक्चुएशन को यूज़ करते हो। In speaking, we use pauses and the pitch of the voice to make what we say clear. Punctuation plays a similar role in writing, making it easier to read. For example, जैसे हम बात करते हैं तो बात करते करते हम बीच में पोज लेते हैं या फिर अपनी वॉइस को थोड़ा ज़्यादा या तेज़ या स्लो बोलते हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। इन अ सिमिलर रोल वो राइटिंग में प्ले करता है। जैसे पंक्चुएशन हम राइटिंग में तभी यूज़ करते हैं जो रीडर है उसको क्लियर हो जाए हम अपने सेंटेंसेस में क्या लिखना चाहते हैं। पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप को सेंटेंसेस में कहाँ पे यूज़ करते हैं। We use capital letters to mark the beginning of a sentence and we use full stops to mark the end of a sentence. The Football World Cup takes place every 4 years. The next World Cup will be held in South Africa. In 2006 it was held in Germany. तो आपने देखा इन्होंने फुल स्टॉप कहाँ पे लगाया, एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद इन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट किया, द नेक्स्ट वर्ल्ड कप एंड अगेन द नेक्स्ट सेंटेंसेस इन 2006। तो इन तीनों में फुल स्टॉप लगा एंड में एंड कैपिटल लेटर आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है। We also use capital letters at the beginning of a proper nouns. Proper nouns include personal names, nationalities and languages, days of the week and months of the year, public holidays as well as geographical places. तो इन सब चीज़ों में भी आप capital letter को use करते हो। For example, Dr. David James is the consultant at Leeds City Hospital. आपने देखा ये जो नेम है वो कैपिटल लेटर्स में है, at Leeds City Hospital, और जो हॉस्पिटल का नेम है वो भी कैपिटल में है। Next, they are planning a long holiday in New Zealand. Again, new N is capital and Z is capital. Can she speak Japanese? Again ये लैंग्वेजेस की बात आ गई, ये लैंग्वेज है तो आप इसको कैपिटल में लिखोगे। The next meeting of the group will take place on Thursday. Thursday is your day, तो ये कैपिटल में आ गया। What plans do you have for Chinese New Year? तो ये सब चीज़ें आपकी कैपिटल में हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ लैंग्वेज है, किसी का नेम है या फिर कंट्री का नेम है या फिर कोई फेस्टिवल का नेम है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कैपिटल में आएंगी। We use capital letters for the title of the books, magazines and newspapers, plays and music. Oliver is a musical band on the novel Oliver Twist by Charles Dickens. तो ये कुछ म्यूजिकल बैंड जैसे कुछ नोवेल की बात हो गई तो ये भी कैपिटल में आएगा। The Straits Times is a daily English language newspaper in Singapore. तो इन न्यूज़पेपर की बात आ गई, स्ट्रेट्स टाइम्स न्यूज़पेपर का नेम है तो ये भी आपका कैपिटल में आ गया। अब मैं आपको इसके आगे बताती हूँ। फुल स्टॉप, अब बात आती है फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर एब्रिविएशंस। जैसे कि अगर आप एब्रिविएशंस यूज़ करते हो शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे कि ARR अराइवल, तो ARR के बाद आप फुल स्टॉप लगाओगे। एक्सेट्रा लिखते हो तो फुल स्टॉप आएगा। डॉक्टर लिखते हो अगर ऐसे तो फुल स्टॉप आएगा। प्रोफेसर तो फुल स्टॉप आएगा। तो यू कैन यूज़ फुल स्टॉप आफ्टर एब्रिविएशंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो ये चीज़ें कहाँ पे आपकी यूज़ होती हैं। वी यूज़ क्वेश्चन मार्क्स टू मेक क्लियर दैट व्हाट इज सेड इज अ क्वेश्चन। व्हेन वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क वी डू नॉट यूज़ अ फुल स्टॉप। जब हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं तो हम फुल स्टॉप को यूज़ नहीं करते उस सेंटेंस में। चलिए देखते हैं वो कैसे। Why do they make so many mistakes? क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट, सो योर हैरिस कजिन, ये भी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, येस दैट्स राइट। अब यहाँ पे येस के बाद फुल स्टॉप आया, दैट्स राइट,
तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। जहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहे हो वहाँ पे या तो आप फुल स्टॉप यूज़ मत करो, और जो क्वेश्चन मार्क है उसके पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, जैसे वाई, व्हाट, इन सारी चीज़ों के पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म्स हैं। एंड नेक्स्ट इज योर एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है वो इंडिकेट करता है एन एक्सक्लेमेटिव क्लोज और एक्सप्रेशन इन इनफॉर्मल राइटिंग। व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज समथिंग इन फॉर्मल राइटिंग वी समटाइम्स यूज मोर देन वन एक्सक्लेमेशन मार्क। जब हमें कुछ इनफॉर्मल राइटिंग में अपनी कुछ एम्फसाइज करना होता है, जैसे कि बहुत हमें दिखाना होती है ये चीज़ हाईलाइट करके, तो आप उन चीज़ों में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लिसन, लिसन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट, ओह नो, प्लीज़ डोंट आस्क मी टू फोन हर, शी विल टॉक फॉर आवर्स। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं कि आप अपने एक्सक्लेमेटिव क्लोज या फिर कुछ एक्सप्रेशन, या तो आप अपने एक्सप्रेशन को डिफाइन अच्छे से हाईलाइट करना चाहते हो तो आप एक्सक्लेमेशन को यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज योर कोमास। कोमा कहाँ पे यूज़ होते हैं? वो यूज कोमास टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस। लिस्ट, अगर पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, हमने उसमें लिस्ट को सेपरेट अलग अलग डिफाइन करना है। जैसे कि अगर एक पॉइंट है उसके आगे सब पार्ट्स, या फिर आगे आप उन चीज़ों को, एक से ज़्यादा चीज़ों को डिफाइन करना चाहते हो तो आप कोमा यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट इन क्लियर, सिंपल, एक्यूरेट वर्ड्स। आपने देखा यहाँ पे कोमा यूज़ हुआ है, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। It's important to write in clear, next simple, and then accurate words. They were more friendly, more talkative, more open than last time we met them. We use commas to separate words or phrases that mark where the voice would pause slightly. For example, I can't tell you now. However, all will be revealed tomorrow at midday. तो however के बाद हम थोड़ा सा जस्ट अपनी वॉइस को थोड़ा सा रोका हमने और आगे बोला। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप कोमा यूज़ करते हो। पंचुएशन, कॉलम्स एंड सेमी कॉलम्स। तो आप कॉलम्स एंड सेमी कॉलम्स का यूज़ कहाँ करते हो? वी यूज कॉलम्स टू इंट्रोड्यूस लिस्ट। देयर आर 3 मेन रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन से? अब यहाँ पे आप सेमी कॉलम लगाओगे क्योंकि आप डिफाइन करने जा रहे हो आगे, जैसे कि इकोनॉमिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो सेमी कॉलम्स या कॉलम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम्स हम वहाँ पे लगाते हैं जैसे अगर एक चीज़ है उसके आगे हमें पार्ट डिफाइन करनी है, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कोमा, कॉलम। वी ऑफन यूज कॉलम्स टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, देन ही सेड, अब वो हम डायरेक्ट स्पीच बताने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे कॉलम यूज़ कर सकते हैं। आई रियली कैंट हेल्प यू इन एनी वे। एंड वी कॉमनली यूज द कॉलम बिटवीन सेंटेंसेस व्हेन द सेकंड सेंटेंस एक्सप्लेन और जस्टिफाइज द फर्स्ट सेंटेंस। हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जहाँ पे सेकंड सेंटेंस जस्टिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है आपके फर्स्ट सेंटेंस को। ट्राई टू कीप योर फ्लैट क्लीन एंड टाइडी, इट विल सेल मोर इजिली। तो ये थे आपके कॉलम्स एंड सेमी कॉलम्स, एंड ये सारी आपकी पंचुएशंस होती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।